गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। चलिए आज की जो हम लोग क्लासेस है, पिछला क्लास में जिस जगह पे हम लोगों ने छोड़ा था उसी से आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि जो क्लासेस होगी वो क्लासेस आज मैं फिर से वही नाउन के चैप्टर को लेकर के आया हूँ और उसमें से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हम लोग टेस्ट के बारे में देखना चाह रहे थे कि आखिर किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है और किस तरीके से हम लोगों को उस पर एक तरह से कमांड करना चाहिए ताकि बेटर हो सके। तो इसके लिए हम लोग उसी पे फिलहाल अभी वर्क करेंगे नाउन चैप्टर की ओर। लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो आज जो क्लासेस होगी वो क्लासेस हम लोग टेस्ट के रूप में ही उसको देखेंगे और उसको देखने के पीछे उससे क्या बेनिफिट है, क्या चीज उससे हम लोगों को फायदा हो सकता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए बताइए, साउंड में किसी को प्रॉब्लम है क्या? चलिए गुड इवनिंग बोल रहे हैं सभी लोग। चलिए गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग है मेरा ओर से, है ना। मुझे पता है कि कल मैं एक क्लास आप लोगों के पास नहीं ले पाया, है ना, किसी कारणवश, तो फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा उसी तरीके से। लेकिन जी जी चलिए जुड़ जाइए जल्दी से आप लोग, है ना। बताइए आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, इंग्लिश की तैयारी कैसी है आप लोग? बताइए, कुछ थोड़ा सा जान लें आज हम। कैसी चल रही है बताइए। क्या हो गया मुस्ताक जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्लास में? बताइए, किसी को कोई डाउट है? डाउट भी थोड़ा पूछ लेते हैं आप लोगों से, है ना। थोड़ा सा कभी कभार डाउट भी पूछना चाहिए, हो सकता है कि यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, है ना, जो बैक क्लासेस में हुआ है। ठीक चल रही है, चलिए बहुत अच्छा बात है। अर्जुन बेटा जी भी बोल रहे हैं ठीक चल रहा है, अनिल रामानी जी बोल रहे हैं ठीक चल रहा है। उतनी अच्छी नहीं है वर्षा कुमारी जी, क्या हो गया? अरे राज आर्या जी, क्लास में क्या कंफ्यूज हो गए थे? कल्याणी ठाकुर जी, चलिए आपका कब से ही कितना दिनों से मैं देखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आपका कमेंट शायद हाइड या किसी वजह से नहीं दिख रहा था। तो कल्याणी जी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना। कल्याणी जी आपका मैसेज आने के लिए चालू हो गया है। चलिए आरती जी अभी ज्वाइन किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चल रही है बोल रहे हैं मंजूषा जी, चलिए, है ना। चलिए सुभाष जी गुड इवनिंग, लीलावती जी गुड इवनिंग, सब ठीक चल रहा है। चलिए चलना भी चाहिए, है ना। लास्ट एग्जांपल में कुछ प्रॉब्लम था, लास्ट एग्जांपल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक क्या हुआ था मैं उस चीज को बता दूं आप लोगों को। जो लास्ट का जो सेंटेंस हम आप लोगों को बताए थे उसमें एक चीज देखिएगा, जो डी नंबर का मैंने लिया था
मैंने जो डी नंबर का लिया था, वो मैंने जो डी नंबर का लिया था वहां पर आप लोगों को मैंने लिखवा दिया था नो एरर, बल्कि नो एरर जो है वो नहीं होता वहां पर, ठीक है ना, गलती से हो गया था, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। उसमें होगा नन ऑफ देम, नन ऑफ देम होगा, ठीक है ना, क्या होगा, नन ऑफ देम। जब क्लासेस हुई तो मेरा माइंड में आया है ना थोड़ा, जी जी, वहां पर आप लोग जो है सो क्या कर लीजिए, जहां पर नो एरर था, नो एरर के जगह पर नन ऑफ देम कर लीजिए। और शायद आप लोगों का जो क्लास की जो ग्रुप है उसमें भी मैसेज कर दिया गया था। टाइम नहीं मिलता है सर, क्या चीज का टाइम नहीं मिलता है वर्षा जी, पढ़ाई करने के लिए। चलिए गणेश जी प्रणाम है, चलिए अच्छी चल रही है, कल्याणी ठाकुर जी बोल रहे हैं, चलिए तो जी क्लास जबरदस्त चलिए उतना बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लास्ट में एग्जांपल आप लोगों को उस दिन बता रहा था, है ना, उसमें डी नंबर में नो एरर वहां पर हम लोग कर दिए थे। जो नो एरर का मीनिंग होता है इनमें से कोई गलती नहीं है, यानी सब सही है। तो डी नंबर में नो एरर हो गया था, जो नो एरर नहीं होता, नो एरर नहीं होता, होता वहां पर क्या होता, वहां पर नन ऑफ देम, क्या होता, नन ऑफ देम, ठीक है ना, आ रही है बातें समझ में, नन ऑफ देम। कहने का मकसद है कि नन ऑफ देम का मकसद, जी पढ़ाई कीजिए वर्षा जी, पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना। जी उम्मीद है आरती रोहित जी सारा मिल जाना चाहिए, फिर जो आपका ऐप है ना उसमें सारा मिल जाएगा आपको, है ना। जी बिल्कुल बताएंगे सुभाष रवानी जी, जेटेट लेवल का बताएंगे, सारा चीज बताएंगे, जेटेट लेवल का क्लास होगा, है ना, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो वहां पर था दो चीज और मैं बता दूं साथ ही साथ में, हाथ लगे देख लीजिए, है ना, क्या देख लीजिए, एक चीज सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, नो एरर, सेकंड देखिए दिया हुआ है नन ऑफ देम, एंड होता है एक तो और होता है ऑल ऑफ देम, ठीक है ना, ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम, तो पिछला क्लास में क्या था ना कि हम लोग नो एरर कर दिए थे, नो एरर वहां पर मिस्टेक से हुआ था, जो स्लाइट मिस्टेक था। तो नो एरर कहने का मकसद है इनमें से कोई गलती नहीं है, तो नो एरर वहां पर नहीं होगा, वहां पर क्या होता, नन ऑफ देम, अर्थात कहने का मकसद है जितना ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं होगा, तो नन ऑफ देम। ऑल ऑफ देम कहने का मकसद है कि यदि आपको तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन यदि आपको मिल रहा है, यानी तीनों आंसर हो सकता है, तो डी नंबर में यदि आपका कहीं दिया हुआ है ऑल ऑफ देम, तो आप ऑल ऑफ देम में कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं इसी के साथ में आगे की ओर बढ़ता हूं, और जो बोल रहे जेटेट, है ना, जेटेट की क्लासेस चल रही है ना, जो लोग अभी तक परचेज नहीं किए हैं कोर्स को वो परचेज कर सकते हैं, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब चीज होगा। विजय प्रसाद जी आप कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं जरा हमको बताइएगा। कंचन जी कौन सी क्लास में आपको समझ में नहीं आया, उस क्लास में मैंने एक दिन आप लोगों को बोल दिया हूं ना कि नहीं समझ में आए तो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, आपका कमेंट को हमेशा देखा जाता है। और दूसरी चीज क्या है ना, मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि साथ ही साथ में वीडियो क्लासेस आप देख रहे हैं, लाइव क्लास देख रहे हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसको एक बार नहीं दो बार देखिए, तीन बार देखिए, चार बार देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि नहीं आती है समझ में, डाउट आती है, तो आप कमेंट कीजिए ना किस पे आपको डाउट लग रहा है, उस चीज पे स्पेशल क्लास दिया जाएगा, है ना, और किसी भी तरह का आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं छोड़ा जाएगा, मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूं, भरोसा कीजिए, है ना। चलिए नहीं नहीं विजय जी होगा, सब चीज होगा, लेकिन सब चीज होगा विजय प्रसाद जी, मैं तो बोल रहा हूं कि जेटेट लेवल का होगा, ठीक है, जेटेट लेवल का ही तैयारी चला रहा है, ये जो कोर्स जो चलाई जा रही है वो जेटेट लेवल की कोर्स की तैयारी चलाई जा रही है, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल जी। चलिए तो हम लोग आज जो है ना क्या करेंगे, आज हम लोग उसको देखेंगे, किसको,
कलेक्टिव नाउन को देखेंगे और कलेक्टिव नाउन में समझने का प्रयास करेंगे कि आज जो मैंने लेकर के आया हूं उससे आप लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहला जो बेनिफिट होगा वो बेसिक नॉलेज होगा। क्या होगा? बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक ज्ञान। प्रारंभिक ज्ञान इससे आप लोगों का बेटर हो जाएगा। सेकेंड थिंग मैं यदि बोलूं तो वोकेबुलरी इंक्रीजमेंट हो जाएगा। वोकेबुलरी इंक्रीजमेंट हो जाएगा, अर्थात वोकेबुलरी में प्रॉब्लम नहीं होगी, वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते चला जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो जो भी सारे वर्ड्स आएंगे, अधिकतर वर्ड्स आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन में, अनसीन पैसेज जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें आप इस तरह के कनेक्टिव नाउन्स के वर्ड्स को आपको देखने को मिल सकता है जी। चलिए, प्रणाम सभी लोगों को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोल रहे हैं रिंकी कुमारी जी, गुड इवनिंग, है ना। चलिए जी, बिल्कुल, चलिए, हाँ जी, कमरुद्दीन खान जी, ओके, चलिए, है ना, समझ में आ गया। बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज होगा क्या? मैं एक एक करके एक एक चीज को डीप में जा रहा हूं, और डीप में जाने के साथ साथ मैंने आप लोगों से एक चीज मैंने बोला था कि एक एग्जांपल नहीं, मैं आप लोगों को 1000 एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को 1000 एग्जांपल दूंगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं एग्जांपल दूंगा, और यदि आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमें बताइए, हम उससे भी बढ़िया कुछ उपाय और लाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे जी। तो मैंने बोला बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज कलेक्टिव नाउन के बारे में जान जाइएगा। कहने का कुल मिला जुला करके एक चीज है, नाउन चैप्टर को इतना डिटेल से पढ़ाने का अर्थ एक चीज निकल रहा है कि नाउन को आप पहचानने के लिए सीख जाइएगा। किसी भी नाउन, किसी भी वर्ड को ले लीजिएगा तो वर्ड को देखते ही आप बोल दीजिएगा कि वो नाउन है, हाँ जी नाउन है। यदि नाउन है तो नाउन कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मैटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उनमें से आप सारी इन सभी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा और आराम से समझ जाइएगा, और उससे क्या है ना कि पकड़ बना लीजिएगा। पकड़ बनाने से फायदा आपको क्या होगा? जैसे एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड आपको एक जैसा दिखने में लगेगा, लेकिन एक्चुअली में वो वैसा होता नहीं है, एक्चुअली में वैसा कुछ होता नहीं है। तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि कौन कॉमन नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन मैटेरियल है, कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ गया इतना 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 दूर तक, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक नॉलेज हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से जी। प्रदीप कुमार जी, आपका छूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देख लीजिए, है ना, जो पीछे क्लास जो हुई है उसको देख लीजिए, सारा चीज डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैंने बेसिक नॉलेज पे डिस्कस किया। अगर मैंने बोला वोकेबुलरी, वोकेबुलरी कहने का मकसद है कि आपका जो शब्दावली है, जैसे बोलते हैं आपकी इंग्लिश हमें नहीं आता है, इंग्लिश मेरा कमजोर है। इंग्लिश कमजोर क्यों है? इंग्लिश कमजोर होने के पीछे कारण कुछ नहीं है, ये मेंटेलिटी जो है हमारा, वो मेंटेलिटी पर निर्भर करता है सारी चीजें कि कौन सी वीक होती है और कौन सी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है। आप यदि आपको अनुभव करना है, मैं अपने अनुभव के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को अनुभव के अनुसार बता रहा हूं। जो हिंदी सब्जेक्ट था, मेरा हिंदी सब्जेक्ट खुद को हमको खराब लगता था, समझ रहे हैं ना, हिंदी सब्जेक्ट खराब लगता था। लेकिन जब मैं हिंदी की क्लासेस, चलिए रिंकी कुमारी जी लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं हिंदी क्लासेस की जब मैंने उसका अध्ययन करने लगा, सेल्फ स्टडी करने लगा और अच्छे तरीके से जब हिंदी पर गौर करने लगा, तो मुझे भी लगा कि कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कैसा आपका सब्जेक्ट है, वो आपका सब्जेक्ट में आप पकड़ कितना है। आपको रुचि लाना पड़ेगा, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, अपने आप में इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, अपने आप के अंदर में इंटरेस्ट को लाना पड़ेगा, तब आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सपोज दैट आप काम कर रहे हैं और यदि आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप कोई भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाइएगा। क्यों?
क्योंकि आपका दिमाग वहां पर नहीं है, आपका दिमाग दूसरे जगह पर है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को पीछे इंटरेस्ट लाइए सीखने के लिए कि आखिर में जो सीखने जा रहा हूं आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कुछ तो रीजन होगा। तो जिस तरह से आप लोग बोलते हैं कि इंग्लिश वीक है, वीक लगता है, नहीं समझ में आता है, वैसे कुछ नहीं है, समझ रहे ना, सब चीज हो जाएगा। तो इसीलिए उससे क्या होगा, वोकेबलरी की जो चैप्टर है वो भी आप लोग का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो काफी सारी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में आपको मदद करेगा, जहां पर आप एग्जाम में दीजिएगा। आप किसी भी लेवल का एग्जाम देख लीजिए, आज ICHSL देख लीजिए, MTS देख लीजिए, CGL देख लीजिए, जेटेट हो, सुपर टेट हो, या नहीं तो किसी भी प्रकार का आप यहां तक कि मैट्रिक लेवल का एग्जाम का देख लीजिए, आप जो इंग्लिश पेपर होता है उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का क्वेश्चन दे दिया जा रहा है। आखिर क्या होगा उसका, तो आगे वोकेबलरी की नॉलेज रहेगी तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को खुद से बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग, अब ज्यादा वेस्ट समय को नहीं करते हुए, है ना, हम लोग अपना जो हम लोग का सिलेबस अकॉर्डिंग टू जो आज रूटीन है उसकी ओर चलेंगे। और सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे, वो देखिए आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए सबसे पहले क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन का देख करके उसका आंसर बताना है कि क्या होगा। दिखाई दे रहा है या नहीं, थोड़ा बताइएगा। देखिए पढ़ लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ, क्या दिया हुआ है, विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन। चलिए बताइए कल्याणी जी। जी ऊपर वाला हेडिंग देख लीजिए सबसे पहले, इसके बाद तो वो जूम कर ही देंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बोला जा रहा है वो चीज को देखिए कि आखिर वो क्या चीज को लेकर के बोला जा रहा है। सबसे पहले बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन है वो कलेक्टिव नाउन को भरना है, ब्रैकेट में 2 ठो दिया हुआ है, उनमें से क्या होगा उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से देख करके बताना है, समझ रहे हैं। चलिए तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं सबसे पहले, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, अब मैं जूम कर दे रहा हूं उसको, है ना, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख सके। चलिए बताइए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी आई होप दैट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का प्रॉब्लम, है ना। चलिए फर्स्ट में बोला जा रहा है ए, फिर ब्लैंक है, खाली जगह पर है, इसके बाद ऑफ बीज, ऑफ बीज, है ना। तो बीज जो है इसका कलेक्शन को क्या कहते हैं, बीज के कलेक्शन को क्या कहते हैं, चलिए बताइए क्या कहते हैं। फर्स्ट नंबर का बताइए क्या होगा। आंसर दिया है स्वार्म, दूसरा दिया है क्वर्म, क्या होगा बताइए। जी आंसर आने के लिए चालू हो गया। अभय कुमार जी कौन बोल रहे हैं, ऋषभ जी स्वर्ण बोल रहे हैं, अनिल जी कौन बोल रहे हैं, सुषमा शर्मा जी स्वर्ण बोल रहे हैं। सर नहीं दिखाई दे रहा है सर, अब तो दिखाई जूम कर दिए रिंकी जी, अब तो दिखाई देना चाहिए, देख लीजिए एक बार, है ना। जी चलिए काफी लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है। आंसर दोनों आ रहा है, सुधा कुमारी भी कौन बोल रहे हैं, अतुल जी भी कौन बोल रहे हैं, दिवेश जी भी बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है, जूम कर दिए दिवेश जी। देखिए हो सकता है थोड़ा नेट में प्रॉब्लम हो तो आप एक बार उसको फिर से बंद करके चालू कीजिए, है ना। जी सभी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है। तो समझिए सबसे पहले दिया हुआ है ए, खाली जगह ऑफ बीज। बीज में सोता क्या है, यू नो, ए क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन है, उसको किसमें बनाया गया है, प्लुरल में। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफ के बाद में हमेशा जो नाउन आएगी वो नाउन किस में आएगी, नाउन प्लुरल में आएगी। वही देखिए नाउन यहाँ पर प्लुरल में आया है, ठीक है, आया है ना। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर
स्वार्म दे रहे हैं, कुछ लोग क्या दे रहे हैं, कॉर्न दे रहे हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर स्वार्म होगा, SWARM, ठीक है ना, SWARM, जिसका होता है मधुमक्खी जहां पर एक जगह पर झुंड में रहता है, मधुमक्खी जो झुंड में रहता है उसको क्या बोला जाता है, स्वार्म बोला जाता है, ना कि क्वार्म बोला जाता है। समझ गए, ठीक है। चलिए जी, कल्याणी ठाकुर जी, मैंने बताया था कि ऑफ के बाद में प्लुरल नाउन आता है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा नंबर का देखिए आप लोग, बताइए दूसरा नंबर का क्या होगा, दूसरा नंबर का क्या होगा। दिया हुआ ए ऑफ थीप्स, थीप्स पता है ये किससे बना है, थीप से बना है। थीप का प्लुरल होता है थीप्स। स्पेलिंग कुछ अजीबा टाइप का लग रहा है ना, कि एफ है सर तो यस लगा देते प्लुरल बन जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब मैं उसका क्लास लूंगा सिंगुलर और प्लुरल का, तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बनाने के लिए बताऊंगा कि सिंगुलर से प्लुरल में कैसे बनेगा। जी बताइए क्या होगा इसका। बहुत सारे काफी लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है। नहीं, चंदन भंडारी जी, थीप कहां से बोल रहे हैं आप? आंसर तो यहाँ दो ही चीज दिया हुआ है, एक वो गैंग दिया हुआ है और ऑप्शन में पीपल दिया हुआ है, तो दोनों में से आप किसी एक चीज को चूज कर सकते हैं ना। बताइए किस चीज को चूज कर रहे हैं आप। जी चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट लोग का गैंग आ रहा है। अश्विन प्रवीण जी थीप बोल रहे हैं, थीप नहीं होगा अश्विन जी, है ना, गैंग होगा। चलिए, मीना कुमारी जी गैंग बोल रहे हैं, कंचन कुमारी जी गैंग बोल रहे हैं, श्रेष्ठा जी गैंग बोल रहे हैं, है ना, दुदिक्ता जी गैंग बोल रहे हैं। चलिए, ज्योति जी पीपल बोल रहे हैं, पीपल कैसे होगा ज्योति जी? जी गैंग होगा ज्योति जी, बिल्कुल सही। यहां पर क्या है ना, पीपल नहीं होगा, पीपल जो है पीपल नहीं होगा, तो होगा क्या यहाँ पर आकर के गैंग हो जाएगा, ए गैंग ऑफ थीव्स, ए गैंग ऑफ थीव्स। समझ गए, ए गैंग ऑफ थीव्स, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखिए, तीसरा नंबर में ये दिया हुआ है, खाली स्थान है ऑफ शिप्स। शिप्स समझ रहे हैं, ये शिप्स किससे बना है, SHIP से बना है। शिप से, सिंगुलर से, ए प्लुरल में बना है, ए सिंगुलर होता है SHIP, शिप। शिप, शिप मींस का क्या होता है पता है ना? रिंकी कुमारी जी क्लास नहीं किए हैं तो करना चाहिए था ना आपको, बाद में उसकी देख लेना चाहिए था क्लास में अच्छे तरीके से, है ना जी। ज्योति जी, क्या शायद आप फर्स्ट के बाद ज्वाइन किए होंगे क्लास में, या नहीं तो पीछे की क्लासेस आपने अच्छे तरीके से नहीं देखे होंगे। आप उसको, जो पीछे की क्लासेस है आप उसको देख लीजिए एक बार। चलिए, बहुत ही लोग आंसर आने के लिए चालू हो गया है, काफी लोग ड्राइवर बोल रहे हैं, वो कुछ लोग फ्लीट बोल रहे हैं। सिर्फ काते क्या है, काते किसको है? समझिए, शिप जो है वो शिप से बना है, आप लोगों को मैंने बता दिया कि शिप से, ठीक है ना, शिप से बना है। शिप्स और शिप्स का ड्राइवर नहीं होता है, ये ड्राइवर का लेना देना ये दूसरा से चला जाता है, ठीक है ना। फ्लीट, फ्लीट का मीनिंग समझिएगा, तो फ्लीट उसके बोलते हैं नौसेना को, या नहीं तो फिर आप एक तरह से जहां पर जो शिप वगैरह जो होती है, जो समुद्र में चलती है, बड़ी बड़ी नदियां में चलती है जहाजें, तो वहां पर एकत्रित रखने के लिए जगह होता है, वो सब चीज को लगाया जाता है ना, एक जगह पे, तो विच इज नॉन एज फ्लीट, क्या जाना जाता है, फ्लीट के रूप में जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लीट हो जाएगा, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स हो जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए, वेरी नाइस। यहां तक किसी को दिक्कत है बताइए जी। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, फ्लीट हो जाएगा, समझ गए ना, क्या हो जाएगा, फ्लीट हो जाएगा। आंसर नंबर उसका ऑप्शन सेकंड नंबर का सही होगा, ऑप्शन सेकंड नंबर का सही होगा। चलिए, और सुभाष श्रवानी जी आप तो बहुत आगे निकल गए। चलिए, है ना। चलिए, 4 नंबर की ओर जाते हैं। 4 नंबर में देखते हैं क्या है। सो
देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन सामने आ चुका है, बताइए क्या होगा जी। काफी लोगों ने आंसर देने के लिए चालू कर दिए हैं। अर्जुन बैठा जी भी दे दिए हैं, अमित मंडल जी का भी आ चुका है, राजेंद्र नाग जी का भी आ चुका है, नेहा लवली जी का आ चुका है, दर्शन जी का आ चुका है, अभिषेक कुमार पांडे जी का आ चुका है ना। चलिए गैंग सुमोती सुमोतो जी आप क्या बोल रहे हैं, ये गैंग यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन में तो दिया नहीं है। 3 नंबर का फिर से बता दूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं 3 नंबर का। देखिए क्या है 3 नंबर में, 3 नंबर का समझिए। 3 नंबर में बोला जा रहा है शिप्स। आप लोग को पता होगा शिप ये प्लुरल है, ऑफ के बाद में जो आता है वो क्या आता है, प्लुरल आता है। मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू दी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसके बाद शिप से जो प्लुरल बनाया गया वो किससे बना है, शिप से बना है। और शिप मींस होता क्या है, शिप मींस क्या होता है, शिप मींस होता है जहाज, पानी की जो जहाजें होती है ना उसे हमें शिप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिप बोलते हैं। तो उसका गैदरिंग जिस जगह पे उसको कलेक्शन किया जाता है, एक जगह पर ठहरता है, ठहराव या पड़ाव या नहीं तो फिर बहुत सारे उसका रूप जैसे होता है, बहुत सारे जगह पर एक जगह ठहराया जाता है, वो सब सारी चीजों को शिप्स को, तो उस जगह पे पानी की जहाज है ना, तो उसको हम लोग फ्लीट बोलते हैं। उसका जो गैंग होगा, कलेक्शन होगा, वो फ्लीट कहलाएगा। समझ गए कंचन जी, कोई दिक्कत है ना। चलिए वेरी नाइस, अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं, है ना। ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग आ चुके थे कि 4 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए काफी लोगों ने आंसर दिए कि लाइब्रेरी होगा, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए एस, चलिए बताइए हमको क्या होगा, बुक्स। देख रहे हैं ना, ये बुक्स क्या है, प्लुरल है, किसका प्लुरल है, बुक का। बुक मींस आप लोग को पता है ना क्या होता है, सो BOOK बुक, बुक मींस क्या होता है, किताब होता है ना जी। चलिए तो उसका जो गैदरिंग होता है, एक जगह पर इकट्ठा होता है, नहीं तो संग्रहालय में रखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लाइब्रेरी बोलते हैं या बुक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। बहुत इजी से आंसर, बहुत इजी है उसका आंसर, बताइए हमें। जी बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का जी। इसका आंसर होगा लाइब्रेरी। आप लोगों को पता होगा कि बुक को कहां पर रखा जाता है, लाइब्रेरी में। जैसे आपका जो जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे या तो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा कि उस कॉलेज में लाइब्रेरी की सुविधाएं रहती है। नहीं तो बहुत सारी सिटी ऐसी है जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा लाइब्रेरी की सुविधा बनाया जाता है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे जगह पर है जहां पर किताब घर में आपको लाइब्रेरी की सुविधाएं मिलेगी। आप जाकर के वहां पर बैठ करके स्टडी कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों की आप स्टडी कर सकते हैं। और खास करके देखिए तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसा भी होते हैं कि अपना घर में लाइब्रेरी बना लेते हैं अपना रूम में, है ना। उससे क्या होता है कि वहीं पर उसको रहना है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी रूम। आराम से पढ़ते हैं, निकालते हैं, बुक रखते हैं, है ना, सजा करके रखा जाता है। चलिए वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट आंसर बताइए क्या होगा, नेक्स्ट आंसर बताइए। ए दिया हुआ है और पपीज दिया हुआ है, इसका बैटरी होगा या तो फिर लीटर होगा, क्या होगा बताइए। एस बिल्कुल सही, इसका बैटरी नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, but you will have to understand puppies the collection of liters। क्या होगा, कलेक्शन ऑफ लीटर्स। रूपाली जी लीटर्स बोल रहे हैं, नया जी लीटर्स बोल रहे हैं, चलिए वेरी गुड, है ना। चलिए अश्विन जी बैटरी नहीं होगा, भागवत पंडित जी लीटर बोल रहे हैं, संजय जी लीटर बोल रहे हैं। चलिए काफी लोगों का आ रहा है ना। चलिए चलिए बहुत ही अच्छी बात है ना। तो इसी के साथ में फिर हम लोग आगे ऑप्शन को देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। 6 नंबर का बताइए हमको क्या होगा। चलिए बहुत ही अच्छा है, ए ऑप्शन दिया हुआ है खाली जगह ऑफ वर्कमैन।
आप लोग इसमें एक चीज आइडिया लगा सकते हैं, हमें बताइए WORKMAN, ये ऊपर और नीचे वाला में अंतर क्या है? ऊपर और नीचे वाला में दोनों में अंतर क्या है बताइए। यहां पर देखिए वर्कमैन, यहां पर भी वर्कमैन, बट डिफरेंट इज दैट यहां पर लिखा हुआ है EN, यहां पर लिखा हुआ है AN, ये दोनों में आप लोग अंतर क्या समझ रहे हैं बताइए। किसी को आइडिया है तो हमें बताइए क्या होगा। काफी लोगों का आंसर गैंग आ रहा है ना। सुधा जी ब्लॉक बोल रहे हैं, चलिए वर्षा जी भी ब्लॉक बोल रहे हैं, नेहा लवली जी थैंक यू, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। ऊपर वाला प्लुरल बोल रहे हैं। सिंगल मैन कौन सा होगा अश्विन जी बताइए हमें, सिंगुलर प्लुरल बोल रहे हैं। चलिए लेडीज एंड जेंट का संकेत जी बोल रहे हैं, नहीं जी अश्विन जी ऊपर वाला प्लुरल होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना, प्लुरल होगा। मैन मीन्स प्लुरल होता है, गैंग मीन्स। चलिए बहुत ही अच्छा आप लोगों का आंसर आ रहा है जी। इसको मैं और थोड़ा डिस्कस कर दूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक चीज नोट कीजिएगा मैन, और एक चीज नोट कीजिएगा ओमेन। मैन और ओमेन, ये मैन जो है ये दोनों जो देख रहे हैं आप वो सिंगुलर फॉर्म में है। किसमें है जी? सिंगुलर फॉर्म में, MAN मैन जो सिंगुलर है, एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। ओमेन WOMAN जो ये भी सिंगुलर फॉर्म में है, किसी एक औरत के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन अभी आप इसको प्लुरल में ले जाते हैं, प्लुरल में ले जाते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि ए के जगह पर ई को इनपुट कर देना है और ए को गायब कर देना है। चलिए मैंने लिखा M, यहां पर मैंने बोला कि ए को नहीं लिखना है, ए के जगह पर ई लिखना है। क्या लिखना है? ई फॉर एलिफेंट, तो MEN। और दूसरी बात मैंने बोला ओमेन, ओमेन भी देखिए यहां पर मैन है ना, उसमें भी दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है? WOMAN, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ओमेन, WOMEN, समझ गए? तो ये क्या हो गया? ये प्लुरल में चला आया, ये भी प्लुरल में चला आया। तो ये सब सारी चीजों को देखिएगा, इससे भी मिस्टेक आप लोगों को कहीं कहीं दे दिया जाता है ना जी। चलिए वेरी नाइस, है ना। आई होप दैट आप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, है ना। चलिए ए खाली जगह ऑफ वर्कमैन, इसका क्या हो जाएगा? इसका गैंग होगा। ब्लॉक बिल्डिंग इत्यादि रहता तो ब्लॉक होता, लेकिन यहाँ पर वर्कमैन है, अर्थात वर्कमैन जो वर्क करता है उसको वर्कमैन कहते हैं, इसीलिए हो जाएगा ए गैंग ऑफ वर्कमैन, ए गैंग ऑफ वर्कमैन, जहां पर बहुत सारे वर्कमैन जो वर्क करने वाले आदमी हैं, जैसे जो लेबोरियस आदमी होते हैं, मजदूर या नहीं तो काम करने वाले आदमी है ना, तो उसका जो गैदरिंग होता है उसको आप गैंग बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर आगे नेक्स्ट देखिएगा, 7 नंबर में एक दिया हुआ है स्पेस है ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स को क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ स्टिक इज नोन एज बंडल, है ना। बॉयल नहीं होता है, बंडल होता है। क्या होता है? बंडल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बंडल। इट मींस बंडल किसी भी चीज को, जैसे हम लोग कहते हैं ना लकड़ी वगैरह को बांध करके लाया जाता है, तो स्टिक्स भी आल्सो नोन एज सेम टाइप्स, बट it is something different from wood, है ना। ये थोड़ी सी वुड के जैसा नहीं होती है, मोटी मोटी उतना नहीं कर सकते हैं लकड़ियां, मोटी मोटी जिस तरह वुड होती है, तो इसको किस में ले आएंगे? बंडल में, गांठ जिसको बोल रहे हैं। न्याल हमली जी, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। तो क्या हो जाएगा? उसका बंडल हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन हमें बताइए, अगला बताइए इसी के साथ में। चलिए 8 नंबर का, 8 नंबर का बताइए, आप लोगों के सामने में आ गया है। बताइए 8 नंबर का क्या होगा? म्यूजिशियन। यहां पर देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड दिया हुआ है, म्यूजिशियन। क्या होगा बताइए? म्यूजिशियन का क्या होगा बताइए? चलिए विकास राज जी गुड इवनिंग, अभी आपका गुड इवनिंग हुआ तो
है ना, आप तो लेट कर गए थोड़ा क्लास में। चलिए जी, काफी लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया, बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों का आ रहा है। चलिए वेरी नाइस। तो इसका क्या हो जाएगा, म्यूजिशियन हम लोग बोलते हैं ना, जो म्यूजिक वाले होते हैं, संगीत वाले होते हैं, कलाकार लोग होते हैं, वो अपना किस में जाता है, जिसको हम लोग सिंपली यदि उसको रिलेट करें तो बोलते हैं ना बैंड पार्टी, बैंड पार्टी। तो उसी तरह से म्यूजिशियन का क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। तो अर्थात कहा जाएगा ये बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ट्राइब नहीं कहलाएगा, ट्राइब नहीं होता है, ठीक है ना। ट्राइब इज ये वर्ड कोई इससे ताल्लुकात रखने वाला वर्ड नहीं है। चलिए समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत है किसी को, बताइए आगे, है ना। चलिए नेक्स्ट में ये 9 नंबर, ए दिया हुआ है खाली जगह ऑफ सीट, इसके बाद दिया हुआ है बजट एंड फ्लॉक, क्या होगा हमें बताइए इसका। चलिए बताइए जल्दी से, अभी हम लोग 9 नंबर में हैं। चलिए बताइए 9 नंबर का क्या होगा आंसर। बताइए जी, काफी लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया, कुछ लोग फ्लॉप बोल रहे हैं, है ना, कुछ लोग हैं जो बजट बोल रहे हैं। चलिए बताइए, पैकेट, पैकेट यहां पर नहीं दिया हुआ है, पैकेट यहां पर कैसे आ जाएगा कमलेश जी, देखिए थोड़ा क्या हो जाएगा बताइए। यहां पर देखिए शिप दिया हुआ है, आप जानते हैं स्पेलिंग SHIP नहीं है, ये शिप का मकसद होता है जहाज, लेकिन वो जो शिप ऊपर वाला दिया गया है वो नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ एनिमल्स, जिसको किससे रिलेट किया जाएंगे, फ्लॉक से, उसका ग्रुप, जैसे भेड़िया वगैरह होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं शिप। तो शिप को जो भेड़िया की समूह होती है उसको फ्लॉक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ्लॉक। चलिए वेरी नाइस, नेक्स्ट देखते हैं आगे की ओर, इसी तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, आप लोग अपना स्कोर भी हमें बताइएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, कि कितना आप लोगों का स्कोर गया। 10 नंबर देखिए, ए दिया हुआ है ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट जो होता है ना, वो सिगरेट का क्या होगा बताइए, सिगरेट का पैकेट होगा या तो फिर लंच होगा। 10 नंबर का बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का। चलिए, है ना, सभी लोगों का आंसर करीबन सही आ रहा है, सभी लोगों का, पैकेट, पैकेट। चलिए संदीप जी, थैंक यू, बहुत ही अच्छी बात है ना, अच्छा लगेगा, है ना। चलिए जी, वेरी नाइस। यहां पर क्या हो जाएगा 10 नंबर में, 10 का क्या हो जाएगा, पैकेट, सिगरेट का देखते हैं आपको, पैकेट में रहता है ना, पैकेट में बांधा हुआ, है ना, सिगरेट, वो सिगरेट हम लोग इसको क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, है ना, हम लोगों को इसको क्या करना चाहिए, डिसलाइक करना चाहिए, बिकॉज ये हेल्थी के लिए हमारा सही नहीं है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समझ गया ना। सिगरेट तो अच्छे तरीके से, खास करके तो लड़का लोग तो समझ ही गए होंगे, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, तो उसका क्या होगा, पैकेट जी। पम्मी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए, लेकिन ऑप्शन था, ऑप्शन को हमें क्या करना है, उसको, है ना, ऑप्शन को हटा देना है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन को हटा देना, जब होगा नहीं तो फिर हम लोग माइंड क्यों लगाएंगे उस पे। चलिए 11 नंबर का देखिए, ग्रास दे दिया है, बताइए ग्रास का क्या होगा, टफ्ट होगा या बोर्ड होगा, क्या होगा ग्रास का, बताइए। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का। 11 नंबर, ए स्पेस ऑफ ग्रास, क्या होगा, चलिए टफ्ट होगा, क्या होगा, टफ्ट, ये बोर्ड नहीं होगा, टफ्ट होगा। आपको एक चीज पता होगा, जो घास वगैरह होता है जिसको ट्रिमिंग किया जाता है ना, तो उसको देख लेना एक तरह से उसको टफ्ट के रूप में, अर्थात हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, उसको समझने के लिए इन द सेंस ऑफ
इसे उसको कहते हैं कटिया करके रखना, एक जगह पर के एकत्रित करके रखना, दिस टाइप्स का उसको किया जाता है, वो टफ्ट कहलाता है ना। चलिए, ए टफ्ट ऑफ ग्रास, बिल्कुल सही। अगला नंबर देखिए 12, बताइए 12 नंबर का क्या होगा, बताइए 12 नंबर का क्या होगा। बताइए 12 नंबर का क्या होगा, नेटिव्स दिया हुआ है यहाँ पर, 12 नंबर्स का क्या होगा बताइए जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल सही, बहुत लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है ना। कुछ लोग है ना, बहुत सारे लोग का लेकिन कॉलोनी आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोग कॉलोनी बोल रहे हैं। चलिए, पैक, पैक क्या पीछे चले गए क्या। चलिए, ट्राइब भी आने के लिए चालू हो गया है आंसर। चलिए, वेरी नाइस मीना कुमारी जी, वो पिछला नंबर में था टफ्ट ग्रास का, है ना। कॉलोनी का आंसर आपका स्पेलिंग पर देख लीजिएगा, भागवत पंडित जी आपका गलत है। नेटिव्स इट मींस यू नो, नेटिव्स मींस जैसे आप जहां रहते हैं वहां का नेटिव कहलाए। जैसे हम लोग इंडियन है तो इंडियंस हमारे नेटिव है, आई एम इंडियन, इट मींस नेटिव। इन नेटिव लैंग्वेज क्या है तुम्हारा, है ना, उस तरीके से बोला जाता है। तो उसको वहां पर तेरा क्या हो जाएगा ना, ट्राइब, ट्राइब, समझ गए ना। इसको लेना देना ट्राइब से सेम रिलेट करता है, सेम। कॉलोनी नहीं होता है, कॉलोनी का कोलोनाइजेशन, इसको कोलोनाइज्ड किया जाता है। कॉलोनी को एक क्राइटेरिया जो होती है ना, वो क्राइटेरिया छोटी होती है, ठीक है ना। बट यदि आप ट्राइब बोलते हैं ना, तो ट्राइब में क्षेत्र में आ जाता है, बहुत सारे क्षेत्र, जिस तरीके से आपका नेटिव आ रहा है ना, उस तरीके से आपका ट्राइब आ जाएगा, ठीक है ना। बट उसमें से वो नहीं आएगा। कमलेश प्रसाद जी, कौन सा प्रॉब्लम हुआ, कौन सा में प्लीज हमें बता दें, है ना। तो उसमें कॉलोनी नहीं होगा, नेटिव्स का क्या हो जाएगा, ट्राइब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, उसी तरह से 30 नंबर में दिया हुआ है ए वर्ब्स ऑफ कॉर्प्स एंड पैक, बताइए क्या होगा इसका, क्या होगा। ये समझ रहे, ये बना किससे है, WORF से बना है। कॉर्प्स बोल रहे हैं, थोड़ा मीनिंग को भी समझने का प्रयास कीजिए नेहा जी, सुभाष जी, है ना। तो उससे भी शायद आप लोगों को उसका मीनिंग पता चल सके और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आई होप दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय ऑल दीज गिवन वर्ड्स, है ना। चलिए, जो लोग कॉर्प्स बोल रहे हैं वो नहीं होगा, समझ गए ना। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें पैक होगा, क्या होगा, पैक। इसका जो वर्ब्स का जो होता है, समूह जो होता है, कलेक्शन जो होता है, वो पैक कहलाता है। क्या कहलाता है, पैक कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, आप इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, इसका जो नेक्स्ट का जो वर्ड है दिया हुआ, वो देखिए 14 नंबर में क्या दिया हुआ है। चलिए बताइए 14 नंबर का, कॉर्पी जो है ना, एक CORP ये रूट वर्ड है ना, ये रूट वर्ड है। इससे बहुत सारा चीज बनता है। जैसे आप पी को हटा दीजिए, आर को रखिए, इससे भी बहुत सारा चीज बनता है, ठीक है ना। आपको इनकॉर्पोरेशन बोलिएगा, कॉर्प्स बोलिएगा, तो बहुत सारे रूट वर्ड्स इनसे भी तैयार होता है। तो बॉडी होता है जिसका लेना देना बॉडी से रहता है, ठीक है ना। तो बॉडी से लेना देना, वहां पर तो उसका कोई लेना देना था ही नहीं, है ना। तो चलिए हमें अगला बताइए क्या होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, 14 नंबर का आंसर आने के लिए चालू हो गया है। सॉल बोल रहे हैं, पता है आप लोगों को, जिस दिन हम बता रहे थे पहला क्लास में बताए थे ना, फिश, और फिश का किससे रिलेट किए, सॉल। उसका जो गैदरिंग होता है, जैसे मछलियां देखिएगा समूह में होकर के चलती है, यानी तो समूह में रहती है ना, जिसको एक्वेरियम में देखा जा सकता है अच्छे तरीके से।
या नहीं तो फिर आप उसको समुद्र में, या नहीं तो फिर तालाब में भी आप देखिए ना, जहां पर ज्यादा मछलियां पाई जाती है वहां पर देखिए झुंड में चलता है, तो उसकी जो झुंड होती है ना वो सॉल कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉल, क्लाइड नहीं होता है, ठीक है ना। क्या कहलाती है? जी बिल्कुल सॉल कहलाती है। चलिए आगे बताइए, इसका क्या होगा? 50 नंबर का क्या होगा? सेलर। सेलर जानते हैं आप लोग क्या होता है? बताइए हमें जरा, सेलर क्या होता है बताइए, समझ लो उसका भी थोड़ा आप लोगों से। क्या होता है बताइए, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा उसका। जी सेलर समझ रहे हैं ना किसको कहते हैं? सेलर समझ रहे हैं ना? सेलर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं बताइए सबसे पहले। आप लोग सेलर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? किससे बना है सेलर्स? ये सेलर्स किससे बना है पता है आप लोगों को? सेलर्स जो बना है वो किससे बना है? सेल से बना हुआ है, देखिए SAIL, इससे बना हुआ है सेल। और इससे क्या होता है? इससे क्या होता है आप लोगों को पता है ना? इससे क्या होता है जी? इससे क्या होता है? सेल नहीं बोल रहा, और ये सब चीज SHELL वो उसको दूसरा चीज होता है, समझिए मैं बता ही देता हूं जब मुद्दा आ गया तो। SHELL सेल, ये इसका मीनिंग दूसरा होता है आवरण, समझते हैं? आवरण, किसी भी चीज का आवरण, आप उसको सेल ए वाला स्पेलिंग बोल सकते हैं, या नहीं तो फिर आप कश्ती चलाने वाला, ओके कमलेश जी बताएंगे, सब चीज बताएंगे, है ना। तो सेल ये आवरण हो गया, नहीं तो आप समुद्र में देखिएगा शंख के जैसा छोटी छोटी होती है ना, शंख के जैसा, है ना, उसको भी सेल बोला जाता है। तो इसका मकसद ये जो है ना वो वर्ब है, इसका मकसद होता है नाव चलाना, नाव चलाना। तो जो नाव चलाने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेलर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताइए हमें? सेलर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। उसी को प्लुरल बनाया गया है, उसी से प्लुरल बनाया गया है, और उसका क्या होगा? क्रीव। क्या होगा? क्रीव। देखिए चलिए, नहीं नहीं, सीन्स में जो होता है कल्याणी जी, उसका स्पेलिंग होता है SHALL का, SHALL का बात कर रहे हैं आप क्या? सेल विल, नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं होगा, सेल वहां नहीं बोलते उसको, सेल विल बोलते हैं उसको, है ना। वहां पर उसका मीनिंग देखिए दूसरा चीज ले लेता है, ठीक है ना। वो हम लोग SH ये है, लेकिन यहाँ पर E आया था, ठीक है ना, E आया था, तो क्या हो जाएगा? क्री हो जाएगा। किसका? सेलर्स के समूह को, जो सेलर्स के समूह होते हैं, चालक होते हैं, जो नाव को वाहिका करते हैं, यानी नाव चलाते हैं, समझ गए ना। सब चीज मिलेगा कमलेश जी, अब एक एक करके बोलिएगा, सब चीज मिलेगा। अरे मैंने बोला ना सब चीज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, सब चीज मिलेगा जी। चलिए आगे देखिए, हमें बताइए 16 नंबर का क्या होगा? 16 नंबर का क्या होगा बताइए जल्दी से, 16 नंबर का क्या होगा उसका आंसर बताइए। 16 नंबर का आंसर हमें बताइए क्या होगा? 16 नंबर का आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहां पर जो है ट्रीज दिया हुआ है ना, ट्रीज जो दिया हुआ है ट्रीज जो दिया हुआ है इसका क्लम्प से होगा। ट्रीज का जो कलेक्शन होता है जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, लगे हुए होते हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है? जी क्लम्प बोला जाता है। चलिए वेरी नाइस। अगला बताइए 17 नंबर का, ए स्पेस है ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स को आप लोग तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो खेलते हैं, है ना, जो खिलाड़ी होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बताइए? खिलाड़ी,
होते हैं उसका ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं क्या, नहीं ये गलत हो जाएगा, टीम। क्या होगा, टीम, है ना, प्लेयर्स का टीम, प्लेयर्स का टीम होता है जी। चलिए आई होप दैट आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला देखिए 18 नंबर का, 18 नंबर का बताइए क्या होगा, 18 नंबर का क्या होगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है, 18 नंबर में बहुत ही अच्छा वर्ड है, बताइए क्या होगा जी। टीम होगा उसका, बहुत अच्छा बात है ना, टीम होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। आंसर भी आने के लिए चालू हो गया है। चलिए सबसे पहले थियोफिल सोरेन जी हेड बोले, राज आर्या जी बैच बोल रहे हैं, है ना, किरण कुमारी जी हेड बोल रहे हैं। चलिए अब कमलेश जी आप क्या क्या पूछते रहते हैं, हमको समझ में खुद नहीं आता है, वीडियो का रेंज पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, है ना। क्या होगा, कैटल, कैटल मींस पशु होता है ना, पशु बहुत सारे लोग, तो उसकी जो समूह होती है ना वो हर्ट कहलाती है ना, HERD, है ना, समझ गए क्या होगा, हेड होगा, बैच नहीं होगा, बैच नहीं होगा, ये आंसर गलत हो जाएगा, आंसर ये सही होगा, HERD। आगे देखिए ए खाली जगह ऑफ स्टोन्स, स्टोन यू नो, स्टोन इज पत्थर होता है ना, तो उसकी एक जगह पर गैदरिंग, गैदरिंग हो जाना, है ना, क्या कहलाता है, आंसर खुद से देख सकते हैं, कॉर्क दिया हुआ है, हिप दिया हुआ है, तो ढीप समझते हैं, ढीप, बहुत किसी भी चीज का ढीप बना हुआ रहता है, पत्थर पर पत्थर, पत्थर पर पत्थर, या नहीं तो किसी भी चीज का ढीप बना हुआ हो तो वो हिप कहलाता है, क्या कहलाता है, हिप कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हिप ऑफ स्टोन, क्या हो जाएगा, ये हिप ऑफ स्टोन। चलिए समझ गए, ये हीप ऑफ स्टोन, यहां पर हीप हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं 20 नंबर में, 20 में देखिए ए दिया हुआ खाली जगह ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स समझते हैं, सोल्जर्स, सोल्जर्स इट मींस सैनिक, है ना, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारा हम आज जिसके बिना सॉरी जिसके माने मेहनत से और जिस लोगों के मदद से आज हम लोग सुरक्षित फील करते हैं और सुरक्षा महसूस करते हैं, है ना, वो सोल्जर्स कहलाते हैं, जवान जिसको हम लोग बोलते हैं ना। चलिए क्या होगा बताइए, उसका ग्रुप को रेजिमेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेजिमेंट, गश्त में बोला जाता है जी, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, रेजिमेंट होता है, क्या होता है, रेजिमेंट। राज आर्या जी फर्स्ट आंसर दिए थे, बिल्कुल सही दिए थे, है ना, सरस्वती जी ही बोल रहे थे उसका, कमलेश प्रसाद जी भी सही बोल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, रेजिमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोल्जर्स का रेजिमेंट, जहां पर सोल्जर्स लोग रहते हैं ना, जैसे अपना कहते हैं ना टीम बना करके सभी सभी सोल्जर्स को अलग अलग टीम में रखा जाता है, अलग अलग रहने का सुविधा दिया जाता है, तो सभी का अलग अलग रेजिमेंट तैयार होता है, सबका नंबर वाइज से, है ना, तो वो रेजिमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, रेजिमेंट कहलाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलते हैं हम लोग 21 नंबर की ओर। चलिए बताइए 21 नंबर फ्लावर क्या होगा बताइए, फ्लावर का क्या होगा बताइए हमें, फ्लावर का मैं देख रहा हूं किसका फर्स्ट आंसर आता है, बताइए जल्दी से, किसका फर्स्ट आंसर आता है, ये खाली जगह ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स में फूल होता है ना, ये किससे बना हुआ है, मैं फिर से बता दूं, फ्लावर से बना हुआ है, फ्लावर का लेना देना किससे है, फूल से है ना, फूल से है, किससे है, फूल से है जी। नहीं नहीं अनिल रवानी जी वैसा कुछ नहीं है, सबका मैं कमेंट देखता हूँ, वैसा कुछ बात नहीं है अनिल जी, है ना। चलिए बहुत ही अच्छा आंसर आया, फूल, जिसको हम लोगों ने उस दिन डिस्कस भी किया था, क्या हो जाएगा, बकेट, है ना, हम लोग गुलदस्ता उस दिन अच्छा तरीके से डिस्कस भी किए थे गुलदस्ता के बारे में, है ना, फ्लावर्स को बकेट। चलिए एलिफेंट्स, एलिफेंट का क्या होगा बताइए हमें, चलिए बताइए एलिफेंट का, चलिए बताइए जल्दी से, बताइए क्या होगा, 22 नंबर का ब्लेड बोल रहे हैं,
यहाँ पर स्पेलिंग गलती है, यहाँ पर HERD होगा, HERD होगा, HERD होगा। स्पेलिंग सुधार लीजिए ज्योति जी, किशोर जी, रवि जी, भागवत जी, दर्शन जी, है ना, शांति जी, नेहा जी, देख लीजिए उसको स्पेलिंग, मंजूषा जी, मुल्ला जी स्पेलिंग को देख लीजिए एक बार, हर्ट होगा, है ना, HERD, जानवर हो गया ना ये भी, तो उसी में आ गया तुम्हारा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, ये ब्लेड नहीं होगा, समझ गए। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, चलिए 24 हम लोग लाए थे आज, है ना, चलिए हम लोगों ने 23rd पे एंट्री लिया था, 23 पे, चलिए बताइए ग्रेप्स का क्या होता है, ग्रेप्स आप लोगों को उस दिन बताए थे ग्रेप्स का जी, पहला आंसर आ गया है थियोफिल जी, थियोफिल सोरेन जी बता दिए आंसर, वेरी नाइस, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आंसर आने के लिए चालू हो गया, बंच बोल रहे हैं काफी लोग, चलिए चंदन भंडारी जी बंच बोल रहे हैं, है ना, रूपाली जी भी बंच बोल रहे हैं, चलिए अभय जी भी बंच बोल रहे हैं, नेहा लवली जी सेट बोल रहे हैं, सेट तो अभी तो आप बहुत आगे चला गए, 25 पे आ गए नेहा जी, देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, बंच हो जाएगा, इसका बंच, ग्रेप्स का बंच होता है ना, उस दिन तो हम लोग डिस्कस किए थे कि अंगूर का गुच्छा होता है, तो गुच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं, वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए टूल्स, टूल्स बहुत सारे जो टूल्स होते हैं, टूल्स को क्या बोलेंगे, पेग बोलेंगे या सेट बोलेंगे, सेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनपुट, SET, सेट, ए सेट ऑफ टूल्स, ए सेट ऑफ टूल्स, ए सेट ऑफ टूल्स, चलिए काफी लोगों का आंसर सेट भी आ रहा है ना, वर्षा कुमारी जी भी सेट बोल रहे हैं, ममता जी भी सेट बोल रहे हैं, सुभाष जी भी सेट बोल रहे हैं, राज आर्या जी सेट बोल रहे हैं, चलिए है ना, किरण कुमारी जी सेट बोल रहे हैं, और राजेंद्र नाथ जी भी सेट बोल रहे हैं, शांति जी सेट बोल रहे हैं, है ना, सुधा कुमारी जी, चलिए तुम्हारा भी नाम ले लिए नाम सुधा जी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, अरे नाम में क्या रखा, नाम तो ले ही लूंगा, जब आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ऐसा हो सकता है कि नाम नहीं ले, नाम तो सबका ही लूंगा, जिसका कमेंट आएगा नाम लूंगा। किशोर टुडू जी भी सेट बोल रहे हैं, कल्याणी ठाकुर जी भी सेट बोल रहे हैं, चलिए है ना, टेक मणि मंडल जी भी सेट बोल रहे हैं, अर्जुन जी भी टेक बोल रहे हैं, दुर्गा प्रसाद महतो जी भी टेक बोल रहे हैं, ज्योति वर्मा जी टेक बोल रहे हैं, है ना, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, लागुरी जी भी सेट बोल रहे हैं, है ना, रामचंद्र जी सेट बोल रहे हैं, चलिए उमेश जी का बोल रहे हैं 25 में 20 सही हो गया सर, चलिए वेरी गुड, और स्कोर को बढ़ाइए थोड़ा सा, है ना, स्कोर को बढ़ाइए, चलिए राज आर्या जी 24 में 21, वेरी नाइस, राज आर्या जी बहुत अच्छी बात है, चलिए और लोग बताइए किसी का आया होगा तो कितना आया है सो हमें बता दीजिए, है ना, चलिए सुभाष श्रवाणी जी क्लास अच्छा हुआ, अरे क्लास तो अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, टेंशन मत लीजिए, सब चीज करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, एक एक करके करवाएंगे, है ना। कंचन जी का बोल रहे हैं 24 में 19 हुआ, हाँ वो बात सही है, 24 मिसिंग हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, नहीं हुआ होगा, है ना कंचन जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा प्रसाद जी भी बोल रहे हैं 25 में 19 हुआ, बहुत अच्छी बात है। अर्जुन जी भी 24 में 23 ले आए, बहुत अच्छी बात है। सुभाष जी भी 22 लाए हैं। मीना जी सेट बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू, है ना। रवि जी 24 में 20 लाए हैं ना। चलिए अनिल जी भी 20 लाए हैं। चलिए इसके बाद बेली असदर जी 20 लाए हैं। अरे काउंटिंग नहीं की है, कर लीजिएगा काउंटिंग, क्या दिक्कत है। कल्याणी ठाकुर जी काउंटिंग भी कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। किशोर जी 18 नंबर लाए हैं। टेकमनी जी 19 नंबर लाए हैं। अरे अंजू जी गलत हो गया तो टेंशन नहीं लेना, उसको प्रैक्टिस फिर से कीजिए, है ना। वो टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, अभ्यास कीजिए। गलती कीजिएगा तभी सीखिएगा, है ना। गलती कीजिएगा तब सीखिएगा। क्या कीजिएगा, थोड़ा हर आदमी एक जैसा, आप बोलिएगा कि माइंड एक जैसा नहीं होता है ना, तो थोड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा, जरूर लक्ष्य को पाइएगा। खुर्शीद जी 23 लाए, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ज्योति जी भी काउंट नहीं किए हैं। अर्जुन जी 23 लाए। चंदन भंडारी जी 24 में 22 ले आए, चलिए, है ना। राजेंद्र नाथ जी भी 24 में 22 लाए हैं, चलिए थैंक यू, थैंक यू। शांति जी भी 24 में 30 ले आए हैं। अंजू कुमारी जी 18 लाए हैं।
सुभाष रवानी जी बोल रहे हैं 22 सही कर दिए, क्या बात है सुभाष रवानी जी, होना भी चाहिए है ना। चलिए 2 क्वेश्चन आपने गलत किया, कोई दिक्कत नहीं है। नेहा भारती जी 24 क्वेश्चन आपका मिस्टेक हुआ है नेहा जी, है ना, उसको आगे प्रयास कीजिए इंप्रूव करने का। मंजूषा जी भी 21 लाए हैं। चलिए ऋषभ जी 20 सही हो गया। कंचन कुमारी जी बोल रहे हैं 22। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। कमरुद्दीन जी 21। चलिए चेक नहीं किए, चेक कर लीजिए भगवत पंडित जी, क्या दिक्कत है। स्कोर तो आप ही लोग के पास पड़ा हुआ है। राजेंद्र जी 22। गीता कुमारी जी 70 नंबर लाए हैं। चलिए है ना, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे नंबर। किस चीज में, क्या चीज का आशीर्वाद दूं? बस उमेश जी आशीर्वाद है, हम लोगों का तो आशीर्वाद हमेशा रहता है आप लोगों के प्रति। चलिए है ना, हमेशा रहता है। चलिए हैव ए नाइस डे बोल रहे हैं। इंग्लिश क्लास 4 बजे से 5 बजे तक होता है, 4 बजे से स्टार्ट होता है इंग्लिश की क्लासेस, है ना। इंग्लिश की क्लासेस 4 बजे से स्टार्ट होता है जी। फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, दुर्गा प्रसाद जी भी बहुत अच्छे बोल रहे हैं, फेल्योर इज द सक्सेस। चलिए अर्जुन बेटा जी, है ना, अच्छी बात है, धन्यवाद उसके लिए, है ना। चलिए हाँ सब चीज अच्छा से जाएगा अर्जुन जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में अगले अंदाज के साथ मिलेंगे और अच्छे तरीके से अंग्रेजी सीखेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश केवल आप लोगों को रिटेन ही नहीं बल्कि आप लोगों को बोलने भी सिखा दूंगा, ठीक है। आप लोग बने रहिए मेरा साथ और देखते रहिए क्लास को, है ना, मिस नहीं कीजिए। चलिए राकेश जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू उसके लिए। सैनोनिम एंटोनिम भी नहीं है, सैनोनिम एंटोनिम भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटेन के साथ स्पोकन भी होगा और बोलने के लिए भी सिखाएंगे, अच्छे तरीके इंग्लिश बोलिएगा, है ना। तो बने रहिए इसी के साथ, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले चीजों के साथ। चलिए धन्यवाद सभी लोगों को।